गुड आफ्टरनून। आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 में। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था? कंडीशनल, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। उसके लिए 3x3 का भी हमने किया, जिसमें 3 स्टेटमेंट दी। आज हम करें क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या होता है? समटाइम मैथ में आप सुनते हो, मैथ में, इंग्लिश में नहीं, मैथ की बात करो, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, फॉर समवन, फॉर ऑल का आप सिंबल भी जानते हो, देयर एग्जिस्ट का भी सिंबल जानते हो। ये सब कुछ हम सुनते हैं मैथ के अंदर। फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, फॉर समवन, एट लीस्ट, एट मोस्ट। तो दीज फ्रेजेस जो हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, उनको हम क्वांटिफायर बोलते हैं। तो क्वांटिफाई द फ्रेजेस यूज्ड इन मैथमेटिक्स like quantifiers are the phrases used in mathematics like for all, for every, there exist, does not exist, at least, at most, etc. ये कुछ फ्रेजेस होते हैं हम मैथ में जो सुनते रहते हैं। तो ये फ्रेजेस क्या, इनका नाम क्या होता है मैथमेटिक लैंग्वेज में? क्वांटिफायर्स। दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है एग्जिस्टेंशियल। टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। एक होता है यूनिवर्सल, दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल। नाम से पता चलता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर कौन से होते हैं? यूज इन स्टेटमेंट में, हम स्टेटमेंट में यूज करेंगे विच से समथिंग अबाउट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर ऑल, फॉर एवरी, जो सबके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहला है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होंगे? कहता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होंगे? इज यूज्ड इन स्टेटमेंट which that say something about each and that say something about each and every object। जो सबके बारे में बोल रही, जो सबके बारे में बोले। जैसे फॉर ऑल सबके बारे में बोलते हैं, फॉर एवरी सबके बारे में बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड, जैसे एग्जांपल, ऑफ अ टाइप। जैसे एग्जांपल, फॉर ऑल, for every, for any, there does not exist, any। सबके बारे में बात होनी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर एनी, देयर एग्जिस्ट, does not exist any, there does not exist any, etc. और एक होता है हमारे पास existential, जो सबके बारे में बात नहीं करेगा, एटलीस्ट, कम से कम इसके बारे में, एट मोस्ट, इस तरह से। दूसरा होता है हमारे पास existential, quantify।
ये क्या होते हैं? कहते हैं एक्सटेंशन क्वांटिफायर आर यूज इन स्टेटमेंट are used in statement that say something about everything, that say something about each and every object. ये क्या कहेगा? That say something about at least one of the object. At least one of the specified object, one of the object. जैसे एग्जाम्पल ये लिखो, for someone, कुछ के लिए, comma, for someone, for someone, there exists some, there exists some. There exists at least one. Each and every object. At least one of the object भी बोल सकते, specified या object बोल दो एक ही बात, of a type का, ये ऐसे इसी same not. बस यही हमने ढूंढी। नॉट क्या है? जो निगेशन होता है, निगेशन समझते थे, ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब एंड निगेशन जो होगा of existential is universal quantity। चलिए एक्सरसाइज है, बस ये दो ही आर्टिकल है, एक्सटेंशियल और यूनिवर्सल। निगेशन तो पता ही उल्टा होता है, यूनिवर्सल का एक्सटेंशियल, एक्सटेंशियल का यूनिवर्सल। चलिए एक्सरसाइज चलाएं जरा। 14 पॉइंट खोल लीजिए अपनी अपनी बुक में, दो ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। ऊपर से शुरू कर देते हैं, 14.4 रब कर देते हैं इसे। आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर, देखना पड़ेगा इन स्टेटमेंट में कौन सा क्वांटिफायर यूज हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 14.4 है, पहला क्वेश्चन है identify the quantifier। चलिए सबसे पहला है, स्टेटमेंट दी हुई है फॉर एवरी रियल नंबर x plus 5 ग्रेटर देन x, बता सकते हैं कौन सा होगा? फॉर एवरी कह रहा है, तो कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा? फॉर एवरी है तो क्या होगा? सभी की बात कर रहा है, तो कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा? यूनिवर्सल। फॉर एवरी है, आंसर इसका क्या लिखोगे? ड्यू टू फॉर एवरी is a universal quantifier,
4FA इज अ यूनिवर्सल, बस। तीसरा पार्ट, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तीसरा है क्यों, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। आंसर क्या लिखोगे, ऑल लिखा है, कोई छोड़ा तो नहीं, इज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तीसरा, पांचवा है एनी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव, कुछ की बात कर रहे हैं, क्यों आर, क्या कह रहे हैं, एनी इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर क्या होगा, एनी इंटीजर इज पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। एनी बोल दिया उसने तो क्या हो जाएगा, सोचो जरा, किसी की बात करो, कोई भी इंटीजर होगा, एनी इंटीजर पॉजिटिव और, तो एनी का मतलब क्या हो गया, इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फिर वो क्या कह रहे हैं, एक फोर्थ बना रहा हूं, फोर्थ पार्ट, सम रियल नंबर आर रैशनल, कुछ की बात कर रहे हैं, सम रियल नंबर आर रैशनल। तो यहां क्या कह रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, सम मतलब कुछ की बात, इज अ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ये हो गया बस, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल, यही तो ढूंढने थे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द निगेशन ऑफ ईच अदर। निगेशन क्या करना है, उल्टा, सभी का उल्टा कर देना। यूनिवर्सल किस में चेंज होगा, एग्जिस्टेंशियल में, और एसेंशियल यूनिवर्सल में, और एंड में, एंड और में, सभी चीजों का ध्यान रखना। देखो जरा, दूसरा है, कहता है राइट द निगेशन, पी दिया हुआ है, all forms of carbon are not harmed, all forms of carbon are not harmed। तो इसका निगेशन क्या होगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, सम, कुछ, फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर नॉट हार्ड की जगह क्या आ जाएगा, हाँ, सम फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर हार्ड। क्यों, निगेशन उल्टा, तो निगेशन आर का क्या हो गया, ये कौन सा क्वांटिफायर था, यूनिवर्सल। ये कौन सा हो गया, एग्जिस्टेंशियल। पर साथ साथ क्या करना पड़ा, नॉट हार्ड का क्या लिखोगे, सारा निगेशन निकालना, सिर्फ इसका थोड़ा निकालना निगेशन, निगेशन तो पूरी स्टेटमेंट का निकालना है। तीसरा पार्ट है, चलिए तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, एवरी चाइल्ड इज नॉटी, और आ गया, और एंड में चेंज हो जाएगा, पी है, एवरी चाइल्ड इज नॉटी और, नॉटी और क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट। एवरी चाइल्ड का मतलब क्या हो गया, सम चाइल्ड, सम चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी, इसका निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम चिल्ड्रन, या तो ये लिख लो, देयर एग्जिस्ट, कहते हैं एवरी चाइल्ड इज नॉटी और इंटेलिजेंट, हर बच्चा तो नॉटी या इंटेलिजेंट है, कुछ बच्चे, देयर एग्जिस्ट अ चाइल्ड व्हिच इज नॉट, हु इज, देयर एग्जिस्ट, या सम लिख दो, या फिर लिख लो देयर एग्जिस्ट अ चाइल्ड, एक भी मिल गया तो फेल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हु इज नॉट नॉटी और नॉटी का क्या हो जाएगा, नॉट नॉटी, नॉटी का क्या हो जाएगा, नॉट नॉटी, और का क्या हो जाएगा बताओ जरा, एंड नॉट इंटेलिजेंट। ना तो नॉटी होगा ना इंटेलिजेंट होगा।
और किस में चेंज हो गया, एंड में, निगेशन में, नॉटी नॉट नॉटी, इंटेलिजेंट नॉट इंटेलिजेंट, और एवरी चाइल्ड का मतलब सम चिल्ड्रन या फिर देयर एग्जिस्ट अ चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे अगले लेक्चर में। बाय। हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, कोई बच्चा पूछ रहा है मुझसे, हाँ लिख सकते हैं। और some children who are not naughty and not intelligent, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे ऐसे लिखना। चलिए ओके बाय, गुड इवनिंग। अब चलाएंगे हम एक्सरसाइज 14.5। टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट कब वैलिड होती है कब नहीं। तो स्टेटमेंट तो हमने कई तरह की पढ़ ली, सिंपल, कंपाउंड, कंजक्शन स्टेटमेंट, डिसजंक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, तो उसके बारे में इसने बात करी है। तो देखते हैं वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वैलिड कब होगी, तो उसके बारे में। वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट सबसे पहले इफ स्टेटमेंट जो होगी ऑफ द फॉर्म ऑफ P and Q, that means P conjunction Q, इस टाइप की ये कब वैलिड होती है, इस टाइम is said to be valid and said to be valid if both statement P and Q are true, if both statements P and Q are true, कोई एक भी फॉल्स तो वैलिड नहीं हो। समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी साथ साथ करा रहा हूँ, एक्सरसाइज की क्वेश्चन करा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास 90 इज एक कंपाउंड स्टेटमेंट दी हुई है, मल्टीपल ऑफ 3 and 5, तो इसके टुकड़े बनाओ, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाओ, सॉल्यूशन। हियर P क्या ले लो, 90 इज मल्टीपल ऑफ 3, क्यों ले लो, 90 इज मल्टीपल ऑफ 5। क्या 93 का मल्टीपल होता है, बस ये बता दो, ट्रू है। और 90 का मल्टीपल होता है 5 का, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, वैलिड। बीच में क्या लगा हुआ था, एंड। एक और एग्जांपल, 2 जो होगा is an even number and odd number, earth revolves around the sun and the moon, मान लो ये दिया revolves around the sun and the moon, तो P ले लो इसमें से, here solution है, earth revolves around the sun, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। क्यों क्या ले लिया, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द मून, फॉल्स है, बिल्कुल ले लिया, फॉल्स है। एक ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या होगा, नॉन वैलिड। पढ़ो ऊपर,
कोई वैलिड कब होगा? जब बोथ स्टेटमेंट आर क्या होंगे? ट्रू। जब एक भी फेल तो फेल, ट्रू तो ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे बेटा, एंड वाली जब भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करने को आएगी, ये चेक करे ना कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज ऑफ द टाइप ऑफ P और Q, दूसरा है रिजल्ट। अब हम स्टेटमेंट कर रहे हैं किस टाइप की? P और Q की। रिजल्ट नंबर 2, P और Q। P और Q की मतलब क्या हुआ? P डिसजंक्शन Q। कब हम इसको वैलिड? सेट टू बी वैलिड इफ एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ एट लीस्ट, समझ जाएंगे, एट लीस्ट का मतलब वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। कहने का तो दोनों में से कम एक ट्रू होनी चाहिए। क्या मतलब? P ट्रू, Q ट्रू तो वैलिड, P ट्रू, Q फॉल्स तब भी वैलिड, P फॉल्स, Q ट्रू तब भी वैलिड, P फॉल्स, Q फॉल्स, क्या आएगा? नॉन वैलिड। मान लो यही क्वेश्चन आते हैं। 90 इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5, तो 90 इज मल्टीपल ऑफ 3 ट्रू, 90 इज मल्टीपल ऑफ 5 ट्रू, तो क्या होता है? वैलिड। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और द मून, तो हियर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ट्रू, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द मून फॉल्स, पर बीच में क्या दिया है? और, तो ये क्या हो जाता है? वैलिड। कब वैलिड नहीं होता? जब वो दोनों ही ना होते। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं ऊपर, 1 इज अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट बताया था जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। कॉम्पोजिट क्या होते हैं? 4, 6। प्राइम क्या होते हैं? बताइए, 2, 3। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो बी क्या है? 1 इज अ प्राइम नंबर, फॉल्स है। 1 is a composite number, false है, तो क्या आएगा? नॉन वैलिड। आ दो और लगा फिर भी क्या आएगा? नॉन वैलिड। ये कहा गया। थर्ड वन है, ये वैलिडिटी चेक की है किसकी वाला? और की एंड की। थर्ड वन चलिए, थर्ड है रिजल्ट नंबर 3। इफ स्टेटमेंट क्या आएगी? यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आसान ही है, 3 बाकी के। इफ जो स्टेटमेंट होगी इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इफ P देन Q फॉर्म का, तो इसके 3 मेथड होते हैं। पूछेगा डायरेक्ट तो डायरेक्ट, जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। 3 मेथड होते हैं, किसी के 4, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ऐसे इसके भी मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है इसी के अंदर डायरेक्ट मेथड, वैलिडिटी चेक करने का। 3 मेथड होते हैं टू चेक वैलिडिटी। लिख दो क्या? देयर एग्जिस्ट 3 मेथड्स to check validity वैलिडिटी चेक करने के 3 मेथड। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। चेक करो डायरेक्ट मेथड में क्या कहते हैं? एज्यूम कर लो P ट्रू है, 2 स्टेटमेंट होंगी P और Q, ये रही 2 स्टेटमेंट। तो हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं P is true है, देन प्रूव कर देंगे Q is also true। कैसे? अभी दिखाऊंगा एग्जांपल। दूसरा होता है, पहले इसी का एग्जांपल दूं, देख लो। एग्जांपल है
सेकंड का ही दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं इफ x एंड y बिलोंग टू इंटीजर, इफ x, y बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर है, if x, y are such that are odd है, then प्रोडक्ट भी odd होगी। चलो करा लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहला कौन सा मेथड लगाते हैं? चेक क्या करनी है? वैलिडिटीज की। चेक क्या करनी है? वैलिडिटी। सीधा ही कंपेयर करा देता हूं वन को विद इफ P देन Q। इस सारे को क्या मानोगे? P, और इसको क्या मानोगे? Q। P क्या आएगा? X and Y are where Q क्या आएगा? अब मुझे क्या कराना है? डायरेक्ट मेथड से चेक करना है। तो मैं इसमें क्या लगा रहा हूं? डायरेक्ट मेथड। वो कह रहा है बाय डायरेक्ट, चेक वैलिडिटी बाय डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? पढ़ो जरा। एज्यूम कर लो P इज ट्रू है, डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं। एज्यूम कर लो P इज ट्रू है, P ट्रू है। P ट्रू का मतलब क्या करोगे? एज्यूम कर लो P ट्रू है तो मतलब क्या होगा? एज्यूम कर लो X and Y are odd and that means एज्यूम कर लो X and Y are क्या मान लो? odd है, P ट्रू है, तो लेट X मान लो 2m plus 1 टाइप का and Y मान लो 2m plus 1 टाइप का, वेयर m, n किससे बिलोंग करेगा? z। z क्या है? इंटीजर से, इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब वो कह रहा है अगर p ट्रू है तो प्रूव करो q भी ट्रू होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों बोला? क्योंकि q क्या है? xy। मल्टीप्लाई कर दो 1 and 2 को, तो xy क्या होगा? 2m plus 1 2n plus 1, यही कर देता हूँ 4mn plus 2m plus 2n plus 1, तो xy को लिख सकता हूँ 4 of mn ट्वाइस कॉमन लेके m plus n plus 1। फिर क्या हो गया? सोचना ये सारा क्या है? इवन। ये भी क्या है? इवन। ये सारा क्या है? इवन। ये क्या है? प्लस 1। ओवरऑल क्या बनेगा? और हेंस क्यू भी क्या हो गया? हेंस Q is also क्या हो गया? True। Hence true। ये आ गया आपके पास पहला मेथड। P और Q को क्या माना था? Assume किया था P is true। P मतलब X and Y या odd। मान लो अपने दिमाग में X, Y और 3 और 5 मान लो, तो उनकी प्रोडक्ट 15, वो भी तो odd ही हुई। यही तो प्रूव करना है, उनकी प्रोडक्ट भी odd होगी, जबकि X और Y इंडिविजुअल odd है। तो अब मैं x को मान लूं 3 क्योंकि इंटीजर है, y को मान लूं 7, 3 और 7 और मल्टीप्लाई करो 21 इज आल्सो ऑड। तो मैंने वही लिखा है। लेट x इक्वल टू क्या मान लिया है? लेट x इक्वल टू क्या मान लिया है? डायरेक्ट मेथड। q भी क्या आ गया? नॉट आल्सो ट्रू आ गया। p को ट्रू मान के चले थे हम, और q को हमने ट्रू क्या कर दिया? p को हम ट्रू मान के चले थे और q को हमने ट्रू क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड में हम कैसे प्रूव करेंगे इसी स्टेटमेंट को? बट, नॉट बट पेपर में डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्शन होता है थर्ड मेथड, वो पूछेगा तो वही लगाना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी तीनों में से एक लगाओ, तीनों में से कोई एक भी लगा सकते हो। एज्यूम दैट Q is false,
देन प्रूव कर लो P is also false. उल्टा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव याद है, नॉट क्यों देन नॉट पी, भूल गए हो, नॉट क्यों देन नॉट पी, वही तो कह रहे हैं 14.3 में ये तो सुना था, नॉट क्यों देन नॉट पी। सेकंड है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड क्या होता है, एज्यूम कर लो, क्या बोला, क्यू इज फॉल्स, तो क्यू है क्या, एक्स वाई इज ऑड, इसको एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो क्यू इज फॉल्स, दैट मीन्स नॉट ट्रू, तो क्या मान लो, एज्यूम कर लो xy is not odd, this implies xy क्या हो गया, is even हो गया। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो xy इंटीजर है, अगर xy even हो, दो नंबर की प्रोडक्ट even हो, सोना अगर x ये रहा x ये रहा y, अलग अलग केस ले रहा हूं, थोड़ा दूर करके लिख देता हूं, ये रहा x ये रहा y, x2 y4, तो क्या आएगा xy even, x2 y3 क्या आएगा 6 इवन, x3 y4 क्या आएगा इवन, x3 y7 क्या आएगा ऑड। क्या मतलब हुआ, अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए सोचो, एक्स वाई इवन दिया हुआ है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक जरूर इवन होगा, चाहे वो x इवन हो, चाहे वो y इवन हो, चाहे दोनों इवन हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोनों ऑड हो। कहता है ये तभी पॉसिबल होता है, पॉसिबल तभी होता है ओनली इफ आइदर वन, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन, that means x is even or y is even or both x and y are even, कोई एक जरूर होगा, कोई एक जरूर होगा, या तो x इवन होगा या y इवन होगा या दोनों के दोनों इवन होंगे। पर ऊपर में क्या दिया हुआ है, x और नहीं एंड है, x and y are और दिए हुए, बट this implies x and y are not both odd, therefore q क्या हो गया, false हो गया, q false हो गया, hence proof this is a method of contradiction। पहला डायरेक्ट मेथड, अज्यूम कर लो p ट्रू है, p ट्रू मतलब x y ऑड है, तो प्रूव करो उनकी प्रोडक्ट भी ऑड होगी, हमने कर दिया 2m+1 2n+1। अगली बार कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, एज्यूम करो एक्स वाई फॉल्स है, ऑड नहीं है, एक्स वाई क्या है, ऑड है, नहीं है, नॉट ऑड, मतलब एक्स वाई इवन है, तो मुझे पता है दो नंबरों की प्रोडक्ट इवन कब होती थी, 2 × 4 8, 2 × 3 6, 3 × 4 12, मतलब कोई एक जरूर इवन होगा, दोनों ऑड पे नहीं हो सकता, पर इससे तो दोनों ऑड दिए हैं, तो ये पॉसिबल तभी होता है कम से कम जब एक एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन, एक्स इवन और y इवन और both x and y are even, और both x and y are even, this implies x and y are not both odd, this implies क्यों क्या आ जाएगा false, hence proved। तीसरा मेथड है, थर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें क्या करते हैं, मेथड है एज्यूम कर लेंगे that P is true and Q is false, then obtained the contradiction। कैसे पता था, तब कॉन्ट्राडिक्शन ऑब्टेन करेंगे, कैसे, जैसे इसी एग्जांपल में बता देता हूं कैसे, देखो जरा, अगर इसी में लेना है तो तीसरा मेथड है
कॉन्ट्राडिक्शन। एज्यूम करो क्या भला, P क्या है, ट्रू है, एंड Q क्या है, फॉल्स है। एज्यूम कर लो P is true and Q is false। क्या मतलब, that means assume कर लो X and Y are odd and product is not odd। Now let X क्या ले लो, Y क्या ले लो, दोनों की प्रोडक्ट कर लो। मान लो एक्स वाई नॉट ऑड है, इवन है, क्यों, पढ़ो जरा क्या मानना है। एज्यूम करो P ट्रू है, तो मैंने एज्यूम कर लिया P इज ट्रू है, मतलब एक्स वाई तो ऑड है, एंड Q फॉल्स है, एंड उनकी प्रोडक्ट क्या है, नॉट ऑड है, तो कॉन्ट्राडिक्शन लाऊंगा, इनकी प्रोडक्ट कर दो 1 into 2 gives एक्स वाई क्या होगा, 2n plus 1 2m plus 1 4mn 2n 2m plus 1। तो मैं क्या देख रहा हूं इनकी प्रोडक्ट में, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, सोचो E1 plus 1, ये सारा E1 है, प्लस 1 क्या आ गया, ऑड, पर एक एक्स वाई ऑड नहीं है, विच ऑब्टेन द कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, इवन बोल रहा है तो ये ऑड आना चाहिए, ऑड है, उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन समझते हो ना, हाँ का ना, इवन का ऑड, यस का नो, ट्रू का फॉल्स, तो ये क्या आ गया, विच ऑब्टेन्ड कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर क्या हो गया, वैलिड, ये वैलिड क्यों, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेट, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। पहला डायरेक्ट एक्स पी ट्रू, प्रूव करो क्यू भी ट्रू। दूसरा शाबाश कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्यू फॉल्स तो प्रूव करो पी भी फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्शन पी ट्रू अज्यूम करो, क्यू फॉल्स करो, देन ऑब्टेन द कॉन्ट्राडिक्शन कि भैया क्यू जो तुम फॉल्स कह रहे हो एक्चुअली में फॉल्स नहीं है, वो तो ट्रू है, वो ऑब्टेन द कॉन्ट्राडिक्शन होती है। अज्यूम करो पी ट्रू क्यू फॉल्स, ऑब्टेन द कॉन्ट्राडिक्शन, क्या मतलब जो तुम क्यू को फॉल्स बोल रहे हो ना वो भी ट्रू है, तो ये हमें ऑब्टेन करना है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो जरा, चलिए अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब आप समझना, थर्ड क्वेश्चन है आपकी बुक का ही है, ये एक्सरसाइज चल रही है आपके पास 14.5। तो ये मेथड होती है, कुछ नहीं करना, जो आपके एक्सपीरियंसेस है ना वो सारे इसमें चढ़ देने। रीजनिंग का मतलब नहीं समझते क्या, अपने आंखें बंद करके एक बार सोचो रीजनिंग होगा क्या यार, इतना कोई मुश्किल काम थोड़ा ना हो जाएगा। चलिए फिर अगला कर रहा हूँ, प्रूव दैट द स्टेटमेंट इफ एक्स बिलोंग टू रियल, अब रियल दे दिया गया है, ये है थर्ड क्वेश्चन है, देखना कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। इफ एक्स बिलोंग टू रियल है सच दैट एक्स क्यूब प्लस 5x इक्वल टू 0 है, देन x इज 0 है। चेक करो इसकी वैलिडिटी, बस वैलिडिटी चेक करनी। तो मैं तीनों मेथड से करा रहा हूं, कंपेयर करा लो, इसको फर्स्ट मान लो सॉल्यूशन 1 को विद इफ p देन क्यू के साथ। p क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग टू रियल, देन क्यू क्या है, x इक्वल टू 0। तो सबसे पहला डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, सॉरी डायरेक्ट मेथड, सबसे पहला डायरेक्ट मेथड क्या होगा, पढ़ो जरा। एज्यूम करो p क्या है, ट्रू है, मान लो p क्या है, ट्रू है, मान लो भी, एज्यूम कर लो p इज ट्रू, एज्यूम कर लो
P is true है, तो क्या प्रूव करोगे? Q is also true. P का मतलब क्या है? एज्यूम कर लो, लेट एक्स क्यूब प्लस 5x इक्वल टू 0, x कॉमन लो, x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर माइनस 5 प्लस माइनस √5 आयोटा which does not belong to real number, therefore क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। क्यों? बिकॉज गिवन है, बिकॉज x किससे बिलोंग होनी चाहिए? गिवन है। क्या गिवन दिया हुआ है? x क्या होना चाहिए? रियल। तो रियल आया नहीं, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? सोचो, ओनली पॉसिबिलिटी रहेगी है, क्या रहेगी? x इक्वल टू 0, देयरफॉर q क्या आ गया? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या था? q, देयरफॉर q क्या आ गया? ट्रू आ गया। p क्या था? ट्रू, q ट्रू आ गया, हेंस क्या हो गया? वैलिड। पढ़ के देख लो एक बार, दोबारा भी बताने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है p ट्रू है, x क्यूब प्लस 5x इक्वल टू 0 ट्रू है, तो कहता है प्रूव करो। तो x, इसको मैंने कर लिया x कॉमन ले लिया, इधर दिस 0 दिस 0, ये 0 हो नहीं सकता। सोचना ये 0 तब होगा जब x आयोटा की फॉर्म में होगा, पर x तो रियल क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब यही 0 हो सकता है। दिस इंप्लाइज q ट्रू, हेंस वैलिड है। अगला है, दूसरा है, ये तो डायरेक्ट मेथड था, दूसरा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड वो क्या होते हैं? उसके लिए क्या करना होता है? पढ़ो। अज्यूम दैट Q is false, तो प्रूव क्या करूंगा? P भी false है, तो बड़ा आसान है। एज्यूम क्या करूंगा? Q false है। Q का मतलब क्या है बताओ? Q का मतलब है x इक्वल टू 0। एज्यूम करो लेट x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? Q false है, ट्रू क्या है? 0। false का मतलब क्या हो गया? x इज नॉट इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x स्क्वायर प्लस 5, तो x इंटू क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5, 0 इंटू क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5, x इंटू x स्क्वायर प्लस 5 क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। x क्यूब प्लस 5x भी क्या आ जाएगा? देयरफॉर ये क्या होता है? p is also क्या आ गया? false। p भी false आ गया, तो Q false था, p false आ गया, hence क्या हो गया? वैलिड। तीसरा है कॉन्ट्राडिक्शन। पढ़ लो, चाहे कुछ नहीं है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या मानते हो? पढ़ लो, यही पढ़ा है, ये लो आराम से पढ़ लो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में नहीं याद हो रहा था। अज्यूम करेंगे Q false है, पढ़ लो। x इज इक्वल टू 0 ट्रू है, x नॉट इक्वल टू 0 false है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x क्यूब प्लस 5x नॉट इक्वल टू 0, तो p भी क्या हो गया? false, जबकि 0 कह रहा है, मेरा नॉट इक्वल टू 0 है। कॉन्ट्राडिक्शन है लास्ट। तीसरा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या आएगा? लेट, मान लो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या आएगा? एज्यूम करो P क्या ट्रू, एज्यूम कर लो P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। Q क्या मान लो? फॉल्स मान लो भी। एज्यूम कर लो लेट x क्यूब प्लस 5x इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज Q क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है। कहता है दिस इंप्लाइज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। मत भूलना ये नॉट पॉसिबल है। क्यों? x स्क्वायर क्या आ जाएगा? -5 प्लस माइनस √5 आयोटा डज नॉट बिलोंग टू रियल, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा।
देयरफॉर x क्या आएगा इक्वल टू 0, ये तो रिजेक्ट हो गया, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या आ गया कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हेंस क्या हो गया वैलिड हो गया। सोचो जरा हम क्या लेके चल रहे थे, p को ट्रू q को फॉल्स, बाद में क्या देखा दिस इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 दिस 0, ये 0 हो नहीं सकता कतई क्योंकि रियल है, तो x को ही क्या होना पड़ेगा 0, पर ये तो कह रहा है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। सोचो ये क्या कह रहे हैं q इज फॉल्स है, पर आया कितना यहाँ पे कितना आया, ये छोड़ दो एंड वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे तो q क्या आ गया इज ट्रू आ गया है। सोच लो क्या कह रहा था q इज नॉट इक्वल टू 0, आ गया इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब q इज ट्रू आ गया, पर ये क्या कह रहा था q क्या फॉल्स है, दोबारा सुन लो, अज्यूम करो p ट्रू है, q क्या फॉल्स है, p ट्रू का मतलब x³ + 5x 0 है एंड x नॉट इक्वल टू 0 है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 0 गया, फिर ये 0 गया, तो नॉट पॉसिबल है, x क्या आ गया 0, x 0 का मतलब q क्या आ गया ट्रू आ गया, ऊपर क्या दिया था फॉल्स, विच ऑब्टेन्ड क्या ऑब्टेन करेगा कॉन्ट्राडिक्शन, जो क्या लाएगा कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया हेंस वैलिड, समझ रहे हो। लास्ट है अब स्टेटमेंट रिजल्ट नंबर 4 है, अब रिजल्ट नंबर 4 पे चलते हैं। अगर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ऑफ द फॉर्म ऑफ p इफ एंड ओनली इफ q की फॉर्म की हो जाए, तो इसके लिए क्या करोगे, 2 स्टेप में होता है इसका। स्टेप 1 एज्यूम कर लूंगा p इज ट्रू है, देन प्रूव कर दूंगा आल्सो ट्रू। स्टेप 2 है एज्यूम कर लूंगा q इज ट्रू है, देन प्रूव कर दो p इज आल्सो क्या आ जाएगा ट्रू, ये मतलब। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल है, x एंड y आर ऑड नंबर दे रखे हैं, then if and only if उनकी प्रोडक्ट जो होगी is also odd, अगर उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी odd, x y किससे बिलोंग करें नेचुरल से, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कंपेयर करा लेंगे 1 को विद p if and only if q से, सॉल्यूशन है कंपेयर करा लेंगे p if and only if q से, p क्या है x and y are odd दे रखे हैं, q क्या होगा x y भी क्या हो जाएगा, तो एज्यूम कर लूंगा पहले p क्या ट्रू है, तो प्रूव कर दूंगा स्टेप 1 एज्यूम कर लूंगा p is true, that means assume कर लूंगा let x and y are odd है, ये assume कर लूंगा, तो मैंने क्या मान लिया assume क्या कर लिया, मैंने assume कर लिया, तो समझ गए हो p is true है, पहला स्टेप क्या करूंगा assume कर लूंगा p is true है, तो assume कर लूंगा x and y are odd है, तो let x को क्या ले लिया 2n + 1, y को क्या ले लूंगा 2m + 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो x y क्या आ गया आपके पास 2n + 1 2m + 1 कितना आ गया x y 4nm + twice of n twice of m + 1, ये सारा क्या आ गया even +1, तो एक्स वाई भी क्या आ गया ऑड आ गया, इसका मतलब क्यू भी क्या हो गया ट्रू हो गया, ऑड आने से क्या हो गया दिस देयरफॉर क्यू भी क्या हो गया ट्रू हो गया, हेंस क्या हो गया वैलिड। अभी नहीं वैलिड लिख सकते, अभी तो एक तरफ से हुआ एक स्टेप हुआ है,
अभी स्टेप 2 करना बाकी है, पहले स्टेप 2 भी तो पास होने दो। अभी एक स्टेप हुआ है, दोनों स्टेप लगने चाहिए, दोनों, कोई एक नहीं और नहीं, एंड ये स्टेप भी लगाना है और ये स्टेप भी लगाना है। अभी तो एक स्टेप लगाया, P is true है, तो ये प्रूव कर दिया, Q भी आल्सो ट्रू आ गया, therefore Q is आल्सो ट्रू आ गया। उल्टा चल दो। स्टेप नंबर 2 है, क्या कर लो, एज्यूम कर लो Q is ट्रू है, तो क्या एज्यूम कर लो, XY is odd है, तो लेट XY को ले लो 4nm, तो XY किस फॉर्म का आ जाएगा, 2n+1, फैक्टर कॉमन ले लो इसमें से क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, 2m+1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, जैसे फैक्टर बनाते हो, XY क्या आ गया, 2m+1 इंटू 2n+1, तो XY भी क्या आ गई, therefore X क्या आ गया, 2m+1 एंड Y क्या आ गया, 2n+1, और X क्या आ गया, 2n+1, Y क्या आ गया, 2m+1, therefore X and Y both are क्या आ गया, odd आ गया, therefore P भी क्या हो गया, assume क्या था, Q is true, P is also true, hence valid हो गया। अब हो गया valid, क्यों, पहला स्टेप भी हो गया, P को ट्रू माना था, Q ट्रू आ गया, दूसरा स्टेप भी हो गया, Q को ट्रू माना था, P भी क्या हो गया, ये मतलब है इस क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय, चैप्टर खत्म, सी यू, टाटा।